हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहादुर, जो कि हमारा 6 नंबर पार्ट है। और बहादुर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण उठाता है वो सब यहीं से उठाएगा, क्योंकि हम इसका पूरा निचोड़ बताने वाले हैं। आप हमारे तक अंत तक जुड़े रहिए। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न 1 बता रहा है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ये ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा दिया है। चारों में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखिए, मौत का नगर ये हमारा चैप्टर का फर्स्ट मतलब जो लेखक का परिचय होता है उसी में बता दिया है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अमरकांत जी का है। देखिए, पढ़ाई में अगर आप दिल से पढ़े होंगे, जुनून लगा कर पढ़े होंगे तो आपको यह याद होगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहां से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कारित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है मौत का नगर, बी है ग्राम सेविका और डी है डिस्टी कलेक्टरी और डी है हमारा जिंदगी और जोक। तो आपको बता दे चला दूसरा का ऑप्शन सही होने वाला है सी, जो कि राइट आंसर है। नो डाउट, सीधा टिक आउट करते रहिए। और चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। बीच की दीवार किसकी रचना है। देखिए, ये भी प्रश्न वहीं से उठाया है। आपको परिचय ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली ना है। तो ऑप्शन पढ़ने से, टाइम पास करने से अच्छा है डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। देखिए, कह रहा है कि बीच की दीवार किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि अमरकांत जी का है। नेक्स्ट, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप मुहावरा पढ़े होंगे तो 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। मतलब घर और छोड़ के भाग जाना, 9-2-11 हो जाना। जो कि बहादुर था, जब उसकी माँ मारी तो वो जंगल में लुकाया रहा और फिर कहाँ भाग गया, जंगल से रात भर रहा, जंगल से घर गया। अपने घी के हड़िया में से उसकी माँ पैसा रखती थी तो उसमें से 2 रुपया चुरा लिया और वो पैसा लेकर 9-2-11 हो गया, यानी भाग गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, जो कि बता रहा है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो बहादुर यानी बहादुर का जो मालकिनी थी निर्मला थी, और अमरकांत जी लेखक जो थे अमरकांत की पत्नी निर्मला थी। तो यहाँ पर बात आती है कि निर्मला कहती है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है। तो ये बहादुर कहता है नहीं, नहीं आती है। तो फिर तुम क्यों कहते हो कि माँ के पास पैसा भेजना है। तो ये कहता है बहादुर की माँ के पास तो हमेशा पैसा भेजा जाता है, उन लोगों का कर्ज कभी भी चुकाया नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर निर्मला बोलती है, पूछती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5 नंबर का ए नो डाउट, सीधा टिक आउट। प्रश्न नंबर 6 है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। देखिए, बहादुर से का पिटाई किसने की। तो पहला बात है कि उसकी माँ की थी, तो उसकी माँ और एक किशोर किया था डंडा से पिटाई। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखना है कि कौन कौन ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे कहानीकार, तो कहानीकार यानी अमरकांत जी नहीं मारे थे। ऑप्शन बी है किशोर, किशोर मारा था। सी है फौजी, फौजी का बातें नहीं है। और पहरेदार का बातें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट। आप सिर्फ दिल लगाकर ध्यान से सुना कीजिए और हाँ देखा कीजिए और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। यानी जलेबी छनने लगी। चारपाई पे बैठ गया था, रिश्तेदार लोग जब आए तो यहाँ पे बातों का क्या होने लगा, नाश्ता पानी हुआ और फिर क्या होने लगा, जलेबी छनने लगी। यानी 7 नंबर का हमारा सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है,
कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, यानी बहादुर पाठ जो लिखा है उसका नाम क्या है? तो आपको चला पहले ही से दिखाई दे रहा है, अमरकांत जी, नो डाउट, सीधा टिक आउट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर, निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी आपको बताना था। कहानीकार की पत्नी थी, क्योंकि कहानीकार की नौकर नहीं थी, ना ही बहन थी, ना ही मौसी थी, यहाँ पर पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, देखिए कह रहा है बहादुर कहाँ से भाग आया था? बहादुर पूना से भागा था, इंदौर से भागा, पटना से नहीं, नेपाल से भागा था, जो कि एक बार भैंस को बहुत मार दिया था जिससे उसकी माँ प्यार करती थी, और उसकी माँ मारी तो इसको गुस्सा आ गया और ये भाग गया। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है, देखिए ध्यान से, ये बहुत छोटा प्रश्न पूछ दिया और ये हर एक साल पूछता है, और इस बार भी चांस बना है कि इसमें से ऑलरेडी पूछने वाला है, तो आप दिल दिमाग लगाकर और जुनून लगाकर पढ़ाई कीजिए। कहानीकार, देखिए कहानीकार के लड़के का नाम था, यानी लेखक का लड़के का नाम क्या था? कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी है, उनका लड़का का नाम किशोर था, जो कि बहादुर को बहुत मारता था और शौकीन तबीयत का था। शौकीन यानी बहुत शौक रखता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर है हमारा प्रश्न, बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। देखिए नौकर, बहादुर एगो नौकर था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12 नंबर का सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? मतलब कह रहा है अमरकांत जी जो लेखक है स्वाधीनता संग्राम में कब, ये परिचय का बात है, आपको पता है, तो नो डाउट सीधा टिक आउट। ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में लिया। 1942 ईस्वी सही है, 13 नंबर का सी। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 14, देखिए इसमें 14 प्रश्न है ही नहीं, 13 और ये 15 सीधा आ गया, 14 इज्जत गायब। तो छोड़िए, हमको क्या करना है, हमको तो नंबर से फायदा नहीं, हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन से कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछने वाला है, हमको क्वेश्चन से मतलब है। तो नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है 15 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो अपने घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसकी माँ बहुत मारती थी, और मार के कारण भागा था क्योंकि एक बार भैंस को चराने लेके गया था, तो उस भैंस को बहुत मारा था जिससे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। तो वो भागी भागी कुछ दूरी पर वो काम कर रही थी उसकी माँ खेतों में, तो वो भागी भागी जाकर चिल्लाने लगी, तो उसकी माथा सनक गया कि आखिर ये बेजुबान जानवर है, ऐसे भागे भागे क्यों आएगा, जरूर उस लौंडे ने कुछ किया है। तो आपको याद है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15 का बी। 16 नंबर देखिए क्या कर रहा है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? 11 रुपये चला, 11 रुपया उसका चोरी हो गया था जो परपंच रची थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रुपए खोने का परपंच किसने रचा था? तो कहानीकार के रिश्तेदारों ने रचा था कि रुपए खो गया, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं था जाने का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर है, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई, क्योंकि प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा तो ये सोचा कि यहाँ इज्जत हमारा नहीं हो रहा है, मान मर्यादा नहीं हो रहा है, तो 18 का सी इज द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? कह रहा है कि बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों भाग गया? इसलिए भाग गया क्योंकि देखिए निर्मला भी पहले किशोर मारता था, उसके बाद निर्मला थोड़ा इज्जत करती थी, वो भी मारने लगी। फिर लेखक जब आए शाम के वक्त, जब अच्छा से वो समझ नहीं पाया और फिर वो भी हाथ छोड़ दिए चोरी के वक्त, क्योंकि ये चुराता नहीं था कोई भी चीज़, ईमानदार नौकर था, तो इस पे चोरी का इल्जाम लगा और इसको थप्पड़ मार दिए के लेखक, इसलिए मारे ताकि यह डर के मारे बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार आए परिवर्तन, उसमें परिवर्तन आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सही हो गया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चला कह रहा है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। आपको सिर्फ इनका जन्म बता देना है कब हुआ था। तो यहाँ पर बात 1925 ईस्वी में, नो डाउट, सीधा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश, आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा बलिया उत्तर प्रदेश, नो डाउट, सीधा टिक आउट। अब चलते हैं प्रश्न 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न बता रहा है इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये सही होने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। 22 नंबर का बी आंसर सही है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिए 23 नंबर, जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। तो अमरकांत जी का है, नो डाउट, सीधा। ये सब परिचय का उठा लिया ऑब्जेक्टिव। आप दिल से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़े हुए तो जान जाइए। और हाँ, वीडियो को शेयर की भी कीजिए अपने यार दोस्तों, सखा सहेली सबके पास कीजिए, ताकि वो भी दिल से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दिल बहादुर था, जो निर्मला ने शॉर्ट नाम उसका रख दिया था बहादुर, क्योंकि दिल बहादुर कहने में थोड़ा क्या बड़ा लग रहा था, इसलिए बहादुर निर्मला कहती थी। यानी आपको बता दे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 24 नंबर का बी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। निर्मला के आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। आंचल, आंचल, आंचल। जब बहादुर भाग जाता है तब इन लोग को पछतावा हो रहा है, या जब था तो बहुत लोग मारता था। 26 नंबर प्रश्न है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यक थी। यानी यहां पर बता रहा है कि 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यक थी, माने केकर जरूरी था। इस 4 गो ऑप्शन दिए, आपको बताना है। तो नौकर की, यहाँ पे नौकर के डट लगा ली थी निर्मला, और लेखक से बार बार संकेत करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। देखिए माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। जंगलों में। जंगलों में जब माँ पीट दी, जो भैंस को मारा था उसी डंडा छीनकर हाई शूट उसी डंडा से पीटा, तो माँ का लड़के का दिल माँ से फट गया, और रात भर जंगल में सोया रहा, और सुबह होते ही 2 रुपये चुराया घी के हंडिये में से, और फिर भाग गया बस स्टैंड में। चलिए आगे 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, लड़के के हड़िया से कितने रुपए निकाले। लड़के ने हड़िया से कितने रुपए, 2 रुपया। 2 रुपया आपको ये बताते आ रहे हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। 28 नंबर का बी आंसर जो है सही होने वाला है, तो नो डाउट सीधा टिक आउट कर दीजिए। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। यहाँ पर बोली कि अगर कोई निर्मला सावधान कर रही है उसको, किसको, दिल बहादुर को कह रही है कि अगर कोई कहता है कुछ लाने के लिए तो कहना कि अभी आता हूँ, और फिर तुम लुका जाना, भाग जाना। उसी प्रकार यहाँ इस मोहल्ले में बोलती है कि तुच्छ लोग रहते हैं, नीच लोग रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप से देखता था। तो माँ के रूप में देखता था निर्मला को, माँ को रूप में देखता था। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है हमारा, जो कि आपको दिख रहा होगा। 31 नंबर प्रश्न बता रहा है, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी इल्जाम लगाए गए थे। तो 11 रुपया। 11 रुपये का चोरी का इल्जाम रिश्तेदारों ने लगाया था, जिसके कारण बहादुर लेखक का घर भी छोड़ देता है, और वो प्रपंच रचा गया था, आपको बता दें। तो नो डाउट सीधा टिक आउट। यहाँ आशा करते हैं कि आपको 31 गो प्रश्न जो था आपको पूरे दिल से समझ में आए होंगे, और आप जान गए होंगे। तो मिलते हैं एक और अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।